हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ। तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय रितु सुरी सबरवाल। आज है फैमिली वीक। तो फरहाना की मदर की एंट्री वाज द मोस्ट हार्ट वार्मिंग एंट्री इन द शो एंड टुडे इज ऑल अबाउट literally who stole the show. Yeah, Farhana ki mummy stole the show. What an entry, what emotions, what comedy. जी हाँ, उन्होंने तो सबने हाउसमेट्स ने कहा भाई प्रणय तुम्हें खतरा है, अगर तुम्हें भी रोस्ट कर दिया तो तुम्हारा काम तो गया भाई, तुम तो गए काम से। तो सीन वन होता है इमोशनल रीयूनियन होता है, फ्रीज हो रखी है फरहाना, उनकी मदर एंटर होती है। तो भैया सबसे पहले फरहाना तो लिटरली ब्रोक डाउन ऑन सीइंग हर मदर एंड मदर एंटर्स एंड उसने टीयर्स करे। फरहाना मदर ने तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाया, अपना एक काम फेस रखा, एक लविंग फेस रखा एंड ये तो फरहाना शोड ऑल टीयर्स हग्स एंड ग्राउंडिंग एनर्जी एवरीथिंग वी कुड सी। मदर एंड डॉटर की रीयूनियन से मदर की वार्मथ वी कुड फील इन द हाउस आफ्टर सो मेनी डेज एंड मोस्ट मतलब most astonishing thing we could see was Farhana touching her mother's feet, जबकि we know in Muslims they don't touch the feet of elders, but देखिए कितनी रिस्पेक्ट है फरहाना की, कितना लव है अपने मदर के लिए कि शी जस्ट टच्ड हर फीट एंड शी जस्ट ग्रेस्ड हर प्रेजेंस एंड जस्ट इट वाज अ थैंक यू फ्रॉम अ साइड। वाकई में बहुत अच्छा बॉन्ड है डॉटर एंड मदर का। एंड मदर ने दिखाया कि शी इज अ सिंगल मदर, उसका फादर तो छोड़ गया था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी एंड उसने अपने फादर की खाली बैग देखी, दैट वाज ओनली वंस ओनली। उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी अपनी फादर की, वो देखना ही नहीं चाहती है। और जब वो कहती है जयमदान आई थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा फादर से तुम्हें मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलेगी जयमदान, आई रियली लाइक यू, मैं तो आपके देखती रहती हूँ, मेरे को सब बड़ा अच्छा लगता है, बट ये तो बड़ा गलत बोला आपने। और एक चीज और गलत बोली थी, वो मैं आगे बताऊंगी। तो भाई ये कैसे बोलते, वो अपने फादर को कैसे एक्सेप्ट करे जो इतनी बड़ी होगी, कभी फादर आया नहीं तो वो जाके उसको मिले, मतलब पूछे, सब कुछ करे, रियूनियन करे। अब वो अपनी मदर की भी इंसल्ट करना हुआ ना, जो मदर ने उसको सिंगल हैंडेडली पाला, तो फिर तो थैंकलेस हो जाएगी अपनी मदर के लिए भी, अपने फादर के पास जाएगी। और मालती ने देखो आगे जाके क्या बोला उसको, मालती बहुत ज्यादा उसको प्रिक करती है, उसको बोली तेरी शक्ल अपनी मदर से तो नहीं मिलती, तो अपने फादर को रिजेंबल करती हो। कि फरहाना कहती है देखो पता है मैं ये सब सुनना नहीं चाहती, तू जान के ऐसा क्यों बोल रही मेरे को, फिर भी बोलती तेरे फीचर्स नहीं मिलते ना तो शायद तेरे फादर से तेरे मिलते। उसने कहा जहां पर तो मैं मार नहीं सकती, पर ये मैं समझना मेरी जेब में कोई औजार नहीं है, तेरा मैं कत्ल कर दूंगी। शी मेंट दैट। कोई भी लड़की करेगी जब तुम उसको जबरदस्ती उकसा रहे हो। मालती बहुत इरिटेटिंग लगती है, उसकी मदर के सामने भी इतना मदर से चिपक रही है, लव ले रही है, वार्मथ ले रही है फरहाना की मदर से, और वहीं वो बोलती है अश्नूर की मेरे फादर से कोई चिपा चिप्पू करते मैं ना करने देती, मैं तो बड़ी पोजेसिव अपने फादर के लिए। तो भाई फरहाना तुम्हें करने दे रही ना मालती, ये सारा कुछ अपने मदर के क्लोज आने दे रही है, तो तुम ये कैसा बिहेवियर करते, कोई मौका नहीं छोड़ती उसकी मदद के लिए। आपने इसको अच्छे से नहीं पाला, आपने इसको बहुत इसके जो शुरू से करती थी ना तरीके, तो इसको खिला देनी चाहिए थी आपको मिर्चे, ये कितना गंदा होता है। मदद कहती है मैंने मिर्चे भी खिलाई है इसको, कहती है मालती मेरी छोटी बहन होती तो थप्पड़ खाती मेरे से, मैं ठीक कर देती इसको। भाई उसकी मदर है, उसकी बेटी है, वो अपना जान है, जो चाहे वो करेगी, जब तुम उसको उकसाओगे तो वो तुम्हें गलत बोलेगी ही बोलेगी। और आइकॉनिक मोमेंट क्या था जब फरहाना की मदर मिलती है जीके से, तो वो कहती है मैं आपकी सुपर फैन हूँ और मैं आपका सीरियल भी देखती हूँ अनुपमा। तो सब कहते फरहाना, तो फरहाना को तो पता नहीं था मेरे बारे में, कहती है टीवी के बारे में जानती थी, पर आज जो फरहाना इस शो में आई है वो भी आपकी वजह से आई है, क्योंकि मैं ऐसा टीवी देखती हूँ, मैं आपकी बहुत इतनी बड़ी फैन हूँ, तो इसीलिए मैंने भी इसको इंस्पायर किया। मतलब वो साइलेंट रही, कुछ नहीं बोला। और अमाल बोलता है भैया कि आपकी बेटी की बहुत बड़ी जुबान है, तो वो कहती है फट छूटते फरहाना की मॉम कहती है पर आपसे थोड़ी छोटी। अमाल थोड़ा सॉरी फील करते हैं क्योंकि उसने इसकी मदर को बोला था पहले कि ये बी ग्रेड की मदर है, तो अब देख रहा है ना वो क्या लेडी है भैया, हैट्स ऑफ टू हर एंड रियली बहुत रिस्पेक्ट गेन करी है फरहाना की मॉम ने। तो फिर वो कहता है सॉरी एंड वो मतलब थोड़ा सा ग्रेस दिखा रहा है। और उनका मतलब अब इस समय घर में हर कोई ग्लो कर रहा है उनकी मदरली वार्मथ से। बहुत ही इनोसेंट सी मदर लगी, बहुत वार्म और काफी चटाके। जब कोई कहता है आप तो यहीं रह जाओ, फट क्या जवाब देती हैं, ठीक है मैं रह जाती हूँ तो आप एविक्ट हो जाओ कि आपके बदले मैं रुक जाती हूँ घर में तो भैया बहुत अच्छे जवाब दे रही थी, बहुत कॉमेडी करी उन्होंने। फरहाना को अच्छी सीख दे रही थी कि तू कर इतना पर थोड़ा सा सॉफन अप थोड़ा सा हो जा, तो बहुत अच्छा। और वो तो क्या इमोशनल मोमेंट था जब उसकी मम्मी घर से बाहर जाती है, भैया लिटरली कोई ड्रामा नहीं दिखा मुझे फरहाना की तरफ से। फरहाना लिटरली वॉज इन टीयर्स, जैसे तानिया के टीयर्स नकली होते हैं ना, इसके तो भैया असली थे। तानिया ने भी इसकी मम्मी के पास आने की कोशिश करी थी, उसकी मम्मी कहती तुम्हारी लड़ाई होगी ना, पर कोई बात नहीं मेरी बेटी ऐसे जान के। फिर तानिया भी जबरदस्ती उसकी मदद से मिलती, पर हमें तो सच्चाई पता है तानिया मित्तल की। अब ये इतना रोई मम्मी प्लीज मेरे को एक बार मिलने दो, जो उसकी मम्मी बाहर चली जाती मुझे आपके साथ जाना है, मुझे शो में नहीं रुकना भैया, मैं बहुत अकेली हूँ, क्योंकि अंदर तो उसको कोई लाइक नहीं करता ना। तो भैया बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। फिर एक आया गौरव की वाइफ की एंट्री आकांक्षा की, भैया बड़ी चुलबुली है, कपकेक बन के आई थी।
दोनों का एज डिफरेंस तो दिख ही रहा था, वो भी उसने बता ही दिया कि 9 ईयर्स का डिफरेंस है। वो इतनी चुलबुली और वो इतना शांत, इतना कैलकुलेटिव, समझदारी से चलता है। पर आकांक्षा की एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो जो चेयर, तो हम सबको पता है कि उस चेयर पे वो ही बैठता है, बड़े पहले अभिषेक बैठता था, अब ये बैठता है, वहां बैठ के अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग में करता है, तो उसने देखी नहीं थी चेयर। तो भैया ये शो नहीं देख रही है? तो बोलती मैंने 4-5 दिन से एपिसोड नहीं देखे, वो तो शुरू से वहीं बैठता है। तो ये भाई कैसा प्यार है, मुझे तो अजीब सा। सब लोग बोल रहे हैं उनका रिश्ता बड़ा अच्छा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट है, वो बड़ी चर्पी सी है, वो बड़ा संभला हुआ सा है। वो कहती है कि इसने घर में इतना काम नहीं किया जितना 3 महीने में बिग बॉस, इसने 9 साल में नहीं कहेंगे, शादी को 9 साल हो गए, जितना आपने अभी करा दिया। फिर वो गौरव से क्वेश्चन करती, तुमने जय मैदान से बेबी के लिए क्यों पूछा था? मेरे से पूछते ना, हमारे बेबी होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, वो तो मैं डिसाइड करूंगी। वो तो कह रहा मैंने वैसे ही पूछ लिया था, होगा तो वही जो तुम चाहती हो, क्योंकि मैंने तुमसे लव मैरिज करी, और लव मैरिज में तो अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट करना होता है, जो वो चाहती है। तो वो बता देती साफ सबको कि मैं भैया नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। एक इंटरव्यू मैंने इसका देखा था, एक रील में कहती है कि अब मैंने शादी कर ली, अब शादी के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं घर में ही रहूंगी। पर अब फिर लगी बैठी है काम करने, और देती है वो कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ। मतलब अलग ही सोच की, थोड़ी सी हमारी सोच से तो बहुत, आप हम सबकी क्या, जेंजी की सोच से भी अलग लड़की है। और अब काम भी कर रही है, और उसका शो भी नहीं देख रही है। भैया किसी का हस्बैंड गया हो तो रात दिन शो देखेगा, कहेगी कि चलो अब मैंने सुना है अब तुम बदल रहे हो, अब तुम स्पोर्ट्स बाइक खरीदोगे। वो कहता है चल हॉलीडे पे चलेंगे, कहती है अच्छा चलो मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके जाना। पर उसको एक शिक्षा भी अच्छी देके जाती है कि अब तुम थोड़े संभल जाओ, थोड़ा सेल्फिश बनो, सबको इतने एडवाइस मत देते रहो। और तुम्हारा कंपटीशन है फरहाना और अमाल, तो इनसे ध्यान से भिड़ो भी, अब इतने सेल्फिश और लवी डवी मत रहो, अपना एंगल भी लोगों को दिखाओ। तो उसकी शूटिंग होती है, इसलिए वो रुकती नहीं, जल्दी चली जाती है। और बिग बॉस को कहती है भैया इसको डिफ्रीज कर दो, नहीं तो मैं एडल्ट किस दे दूंगी उसको। फिर इनका डांस भी दिखा देते हैं, जो कि सोसो था, और अमाल ने गाना गाया इन दोनों के लिए। तो दिखाना चाह रहे थे थोड़ा रोमांटिक मोमेंट्स, इतने इतने दिख नहीं पाए। एक तो एज डिफरेंस भी बहुत एविडेंट लगता है, वो अपनी एज से कुछ ज्यादा छोटी लगती है, वो अपनी एज से थोड़ा बड़ा लगने लगा। तो बोलती पहले इसकी बॉडी कितनी चिजल्ड थी, कितना स्मार्ट था, मतलब पहले इसकी बॉडी, वो कह रहे अभी भी ये बना रहा है, तो अभी बना रहा होगा किसी शो में। तो कुछ अलग ही सोच के लोग हैं, नॉर्मल से थोड़े अलग लीग के लोग हैं ये लोग। अब आए भैया ग्रैंड मोमेंट, सुपरस्टार की एंट्री वाला वाइब मिला जब आया घर में अरमान मलिक। कितनी एज में छोटा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने उसके गाने इतने नहीं सुने। तो आके अपने भाई से लिपटता है, वो तो फ्रीज हो रखा था। तो अमाल ये कहता है मैंने घर वालों को एम्बेरस तो नहीं करता, मैंने घर वालों की बातें यहाँ करती। वो कहता है नहीं मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अरमान ने इसको मना किया था बिग बॉस आने के लिए, तो एक दिन पहले इसने बताया था। तो भैया वाकई में दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत बढ़िया बॉन्ड मुझे देखने को मिला, बहुत बढ़िया था। अब देखेंगे कल के एपिसोड में इन दोनों का कैसा बॉन्ड और दिखता है। और सबसे पहले पता है डिफ्रीज किया तानिया मित्तल को। बिग बॉस क्या करते हो आप, भी चालाकी से खेलते हो। वो कहता है वो थैंक यू करता है उसको कि आपने मेरे भाई का ख्याल रखा। कह रहे हाँ मैंने इलायची का पानी पिलाया इसको, मैंने बहुत ख्याल रखा। भाभी बनना चाह रही हो? अभी तो क्या उकसा रही थी, वो कौन सी कहानी सुना रही थी रामू काकू, वो कौन सी थी, राजू और काजू काजू की, दोनों भाइयों को लड़वा रही थी। आ गया बताएगा आपको, देखते हैं आज के आने वाले एपिसोड में बोल दिया है, बोला बोला ऐसे फेक है। मान बोलता है हाँ मुझे पता है उसका। हाँ फेक है, वो तो है ही, क्योंकि सामने थोड़ी ना वो अपनी रिस्पेक्ट डिग्निटी मेंटेन करके रखता है। और अब मेरे ख्याल से वो आएंगे शाहबाज के फादर, जो कि बहुत यंग लग रहे हैं देखने में, 48-49 के ही होंगे वो। और मालती के घर से शायद कोई नहीं आ रहा, तो बेचारी बहुत दुखी है। कुनिका जी बता रही है ना, जब ये दुखी होती है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो तो सबके साथ होती है। और वो आएगा एक घर से, और तानिया मित्तल का भाई आना है। तो अब देखते हैं आगे शो कैसे चलेगा। तो देखते रहिए बिग बॉस 19 रिव्यू विद रितु सबरवाल। और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे वीडियो को, तुरंत के तुरंत लाइक बटन दबाओ। चलिए चलिए चलिए, ओके।